जीवला ललाट बत्ता भावके किशोर चंद्रशेखरे राठी मराठी क्षणं नमः राजा कथा संभ्रमा ब्रह्म निलिप्पा निर्जरी विलोलवेची वल्लरी विराजमान मूर्धनि राजराग जीवला ललाट बत्ता भावके किशोर चंद्रशेखरे राठी मराठी क्षणं नमः जंग पिंगला स्फुरट बनामणि प्रभा कदम प्रभा प्रलिप्त दिग्वध मुखे अनंत सिंधु स्फुरट मधु दरिया में दूर है। हे माता रानी, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। रोली, 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 जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था वो जॉब मुझे मिल रहा है। बस कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने और जॉब मेरा। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अब बोलो। आज खुशी ने नॉनवेज खाने की मांग की है। नॉनवेज हमारे घर में? अगर हमारी गुड़िया इसके पास नहीं होती तो इसका वो हश्र करता कि नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, वेज खाने से पहले 4 बार सोचती इस खुशी को। सिद्धांत जी, शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। किचन में वेज खाना ही बन रहा है। वेज? तो फिर खुशी? मैंने तो अपने हिस्से की कोशिश कर ली, अब आगे जैसी माता रानी। खुशबू तो अच्छी आ रही है। स्वाद भी अच्छा है। लेकिन ये तो वेज है, चिकन टिक्का मसाला का। मैं वो चल रहने दे, आज मेरा मूड वेज खाने का है। कम से कम इसमें स्वाद तो है। तुम लोगों के हाथ का ना वेज खाना ही अच्छा होगा। पता नहीं कैसा उल्टा सीधा नॉनवेज बनाकर मेरे सामने रख देती। हाँ, अगर मेरे को चिकन टिक्का मसाला खाना है तो मैं 5 स्टार में जाकर खाऊंगी। अब ऐसे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरे को खाना कौन परोसेगा? अभी देती हूँ।
कौवे ने अचानक हंस की चाल कैसे चल दी? हाँ रोली, क्या तुम्हें इस बात का पहले से ही पता था जो तुम सब्जियां लेकर ही आ गई थी? अब मैंने कैसे बताऊं कि ये सब मैंने नहीं, वीरू ने किया है। जी वो जब मैं नॉनवेज बाजार से लेने गई थी ना, तो रास्ते में मुझे वीरू मिला। तो मैंने उसे बताया कि हम में से किसी को भी नॉनवेज बनाना नहीं आता, फिर भी खुशी की जिद की वजह से हम कोशिश करेंगे, लेकिन स्वाद की कोई गारंटी नहीं। और भगवान का वास्ता देकर मैंने उसे ये भी समझाया कि नॉनवेज बनाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उन्हीं के सर पाप चढ़ेगा। लगता है वीरू ये बात समझ गया और उसने खुशी को भी ये बात समझा दी। लेकिन खुशी का ये बात इतनी आसानी से मान जाना, ये कुछ समझ में नहीं आया। हे उमा, होता है कभी कभी, कभी कभी ना राक्षस के मन में भी राम बस जाते हैं। हाँ, भाई माता रानी की कृपा से इस मरी खुशी को कुछ अक्ल तो है। माफ करना, लेकिन खुशी किसी की नहीं सुनती। वो बस वही करती है जो वो करना चाहती है। उसने आज तक तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनी। बिल्लो को मनाना मेरे इस बाएं हाथ का खेल। अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा रोली कि इस खेल के असली बादशाह कौन है। क्या हुआ? बिल्लो, तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तू इनके हाथ का बना हुआ चिकन टिक्का मसाला खाएगी। तो कहना क्या चाहता है? अरे बिल्लो, इन्हें चिकन टिक्का मसाला बनाने कहाँ आएगा? मैंने अपनी आंखों से देखा था रोली को बाजार में, पता नहीं चिकन के नाम पे क्या उल्टा सीधा सामान खरीद रही थी। अब तू खुद सोच, जिसे नॉनवेज खरीदने नहीं आता है वो नॉनवेज का खाक बनाएगा। अब मेरी बिल्लो को चिकन टिक्का मसाला खाना है ना, तो मैं खिलाऊंगा बिल्लो को, वो भी 5 स्टार होटल में। बात क्या है? आजकल तेरे को बड़ी चिंता हो रही है उन लोगों की। साला, मैं तेरा स्टेटस यहाँ से यहाँ करने में लगा हुआ हूँ और तू है ना कि बस यहाँ बैठ कर छोटा ही सोच। तेरे सामने तो मेरे किसी बात की कोई कदर ही नहीं है यार। तू एक काम कर, तू जा यार, तू जा, जो जी मैं ना वो कर, जा 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 जा, जा। अरे वीरू, तू सुन ना, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? इधर देख वीरू, मैं तो तेरी सारी बातें मानती हूँ ना, और फिर मेरा सब कुछ तू ही तो है। देख बिल्लू, इसीलिए कह रहा, मत खा इनके हाथ का बनाया हुआ नॉनवेज, ये बात मान। अच्छा बाबा, नहीं खाऊंगी। आज मैं वेज से ही काम चला लूंगी। अब खुश? क्या लगा था रोली कि बिल्लू मेरी बात नहीं मानेगी? अभी तुमने वीरू का कमाल देखा ही कहाँ है। जिस चीज को चाहो उस चीज को हासिल कर सकता हूं, अपनी उंगली पर नचा सकता हूं। रोली, तुझे भी। दीदी, जरा इधर आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? दीदी, मुझे आपसे वीरू के बारे में बात करनी है। वीरू?
मुझे भी तुझसे उसके बारे में बात करनी है। मैंने तुझसे कहा था ना उससे बच के रहना। आज भी खाना खाते समय किसी घूर घूर के देख रहा था तुझे। दीदी यही तो मैं आपको समझाने आई हूँ। दीदी उसकी इस कमजोरी का हम फायदा उठा सकते हैं ना। ऐसा करने की सोचना भी मत। देख रोली, आग में हाथ डालने से हाथ हमारे ही जलते। वीरू बहुत ही खतरनाक इंसान है। तू दीदी एक बार मेरी पूरी बात तो सुन। मैंने कहा ना तू उससे दूर रहेगी, समझी? जब देखो काम छोड़कर बातों में लगी रहती है। जल्दी जाओ, जाकर मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला। जा। अरे यार ये भी। नहीं दीदी, जब तक आपकी बच्ची आपसे दूर है, जब तक आपकी आंखों में आंसू है, जब तक हमारा परिवार मुसीबत में है, मैं किसी भी खतरे से डरकर दूर नहीं रह सकती, फिर चाहे वो खतरा वीरू नाम का ही क्यों ना हो।